हाय डियर स्टूडेंट, मैं प्रियदर्शनी पांडे, क्लास 9 बायो। अभी मैं पढ़ाने कोशिकांग उसी क्रम में बढ़ते हैं। और कोशिकांग में मैं आपको पढ़ाऊंगी लवक के बारे में, प्लास्टिड, है ना। तो ये देखिए, ये मैं बता दूं आपको, प्लांट सेल, जो प्लांट सेल था, उसी प्लांट सेल में ये है प्लास्टिड लिखा हुआ है ना। उसमें देखिएगा, तो ये जो होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं, है ना। जो आंतरिक संगठन में किसी झिल्ली की कई परतें होती हैं, है ना। आंतरिक संगठन में मैं आपको बता दूं, देखिए जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, बना होता है, उसी की में क्या होती है, इनकी कई सारी मेम्ब्रेन, झिल्ली जो होगी, झिल्ली मेम्ब्रेन जो होती हैं, उनकी कई परतें होती हैं, है ना, जो एक पदार्थ के अंदर धसी होती है। इस पदार्थ को क्या कहते हैं, स्टोमा। ये आकार व आकृति में रिबन, कुंडलित आदि तरह के होते हैं। रिबन मतलब एक गठे हुए, मुड़े हुए से, जिसे रिबन क्या होता है, एक बधा हुआ सा होता, मुड़ा हुआ सा, है ना, या बांध के ऐसे अच्छे से कुंडलित ढंग से संगठित सुव्यवस्थित रहता है। उसी तरीके से ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ल्यूकोप्लास्ट सफ़ेद जड़ में पाया जाने वाला, है ना। और क्रोमोप्लास्ट लाल भूरे, ये भी जड़ तथा तना, पत्ती, जो पत्तियों का रंग आप देखते हैं, है ना, हरा होता है, हरे पेड़ पौधे पत्तियों में पाया जाता है, ये देखिए। और दूसरी बात, क्लोरोप्लास्ट हरा पत्तियों में। अब क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में, सारे तो जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं ये सभी पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। वैसे भी आपको पहले ही बता दी, ये सूर्य की ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, है ना। जो क्लोरोप्लास्ट, मेन आपको यहाँ क्लोरोप्लास्ट पढ़ना है। और मैं आपको बता दूँ, जो टमाटर का रंग आपने देखा होगा, है ना, टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है ना। तो इसी लवक की ही वजह से क्लोरोप्लास्ट, है ना, ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, इनका रंग जो होता है वो लाल होता है। लवक के ही कारण टमाटर का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में से भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आपको भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या करते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं। तो उसी तरीके से ये इसमें जो क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट, अभी मैं आपको बता दूँ, हरी पत्तियों का रंग, सॉरी, टमाटर तो जो हरी है, अभी मैं उसको डिस्कस आगे भी करूँगी टमाटर का बाद। हाँ, पत्तियों का रंग हरा जो होता है, ये मैं बता दूँ आपको, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, है ना, इसी की वजह से लवक होते हैं, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा देखिए ज़रा सा, क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं। यानी जो इन्हें ऊर्जा मिलती है, पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। अब आप देखिए, हरा जब हुआ तो क्या करते हैं, जब तक ये प्रकाश, इनको भरपूर प्रकाश मिलता है, तब इनको भरपूर भोजन मिल रहा है ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि इन्हें क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें कोशिका की रसोई भी कहते हैं, है ना। और सूर्य के प्रकाश, अब क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। यहाँ देखिए, और क्लोरोप्लास्ट की ही वजह से जो पत्तियों का रंग हरा होता है, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि इसका काम है क्लोरोप्लास्ट हरा, है ना। हरी पत्ती, तो हरी पत्ती कब होगी, जब भाई उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तभी पत्ती, उनको भरपूर भोजन मिलेगा, तभी पत्तियों का रंग हरा होगा। दूसरी बात, एक और आप एक्सपेरिमेंट करती है, कभी देखिएगा छाए में
आपने देखा होगा अगर कोई भी पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं जहाँ आपके घर के अंदर, ये ध्यान दीजिए, आप अपने घर के अंदर अगर कुछ लगाते हो, क्यों नहीं, क्यों घास उग रही है या कुछ है, अगर आप वहाँ घर बन जाता है, ऊपर से घेर दिया जाता है, तो वो क्यों नहीं डेवलप करते हैं, क्यों वो वहीं डेड हो जाते हैं? उसका रीज़न मैं बता दूँ, रीज़न उसका यही होता है कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें नहीं हो रही है और उनमें भरपूर मात्रा में भोजन नहीं मिल रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से वो जो है अपना भोजन नहीं कर पा रहे हैं और वो डेड हो जा रहे हैं। इसीलिए जहाँ देखिए छाए वाले जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जब आप कुछ लगाते हो तो वहाँ वो नहीं लगते हैं अच्छे से, है ना, क्यों? क्योंकि उनमें सूर्य का प्रकाश भरपूर नहीं मिलता है ना। या आप देखिए आप गमले में लगाते हैं या आप पेड़ पौधे आप देखिए वन विभाग वाले भी लगाते हैं, सड़क पे आप जाते होंगे तो भी आप देखते होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि पेड़ पौधे इतना ऐसे गैप करके ईंट को भी लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं सड़कों पे, आप देखिए, है ना, एक के ऊपर एक ईंट करके लगाते ताकि उनमें प्रकाश संश्लेषण होता रहे, है ना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती रहे, है ना। अब देखिए अब यहाँ पे इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कोशिका की रसोई भी कहते हैं। और डायग्राम भी है, डायग्राम मैं आपको दूसरा दूंगी, है ना। रिक्तिका वैक्यूल्स, ये क्या होती, ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली निश्चित थैली के आकार की संरचनाएं होती हैं, है ना, जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के किनारे और सेल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में पाए जाने वाला साइटोप्लाज्म, है ना। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, छोटी और एवं अधिक पादप कोशिकाओं में एक बड़ी होती है ना। क्या होती है, जंतु कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, है ना, एवं अधिक पादप कोशिका में एक बड़ी होती है। बड़ी रिक्तिकाएं कोशिका का 90% भाग घेरे रखती हैं। जो बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, वो कोशिका का 90% भाग क्या करती हैं, वो ऑलरेडी घेरे रहती है ना। आज के वीडियो में बस सिर्फ समझिएगा आप लोग, है ना। कल मैं नोट दी थी उसको पूरा कर कीजिएगा, क्योंकि डेली नोट्स एक दिन पढ़ाऊँगी, एक दिन नोट्स दूँगी और समझाऊँगी भी उसी को, है ना। तो ठीक है बेटा, बस आज के वीडियो में इतना ही। ओके, गुड नाइट, और ध्यान से इसको समझिएगा और कल फिर लिखिएगा, नोट कीजिएगा। ओके, ठीक है।